वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इफ, एलिफ और एल्स के बारे में। सो गाइस, ये हमारे पास जो कीवर्ड है जिनको हम यूज करते हैं कंट्रोल फ्लो के लिए। सो हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लो जो वो क्या होता है। सो गाइस, जो कंट्रोल फ्लो होता है उसको यूज करके हम कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो कोड होता है उसको रन कर सकते हैं। मतलब ये जबकि कंडीशन जो है वो मेट करती है, फिर उसके ऊपर हमें कोड रन करवाना है, तो उसके लिए जो है हम कंट्रोल फ्लो का जो है वो यूज करते हैं। सो कंट्रोल फ्लो के अंदर हमें करना है कोड कंडीशन की बेसिस के ऊपर अगर हमें रन करना है, तो उसके लिए हम इफ, एलिफ और एल्स जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं उनका हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। जब भी हम कंट्रोल फ्लो के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, तो हमें जो है वो दो चीजों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। हमें कॉलम्स का जो है वो यूज करना पड़ता है और इंडेंटेशन का जो है वो यूज करना पड़ता है। जो इंडेंटेशन होती है वो हमारे पास वाइट स्पेसेस होती हैं, और जो इंडेंटेशन है वो पाइथन के प्रोस्पेक्ट से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेज के अंदर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो पाइथन है उसके अंदर इंडेंटेशन जो है वो बहुत ही मैटर करती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वाइट स्पेसेस हमने कितनी जो है वो देनी है जब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो जाए। तो हमारे पास जो सिंटैक्स है इफ, एल्स, एलिफ और एल्स का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं। कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके कोई भी कंडीशन यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद हम यहाँ पे जो है वो एक टैब का जो है वो यहाँ पे इंडेंट देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखना होता है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेते हैं। और जो भी हमने अगर मल्टीपल लाइन है तो हमने इसके बराबर नीचे जो है वो लिखनी होती है, इसको जो है वो इंडेंटेशन जो है वो बोलते हैं। अगर जो लाइन है यहाँ से पीछे चली जाती है तो फिर जो है वो हमें एरर देखने को जो है वो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एलिफ। एलिफ होता है कि लेट्स से कि हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, हम चेक करना चाहते हैं, मल्टीपल कंडीशंस का जो वो यूज करना चाहते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी और हम चेक करना चाहते हैं दूसरी कंडीशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे एलिफ का जो है वो यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जितने मर्जी एलिफ लगाना चाहें वो हम अपने कोड के अंदर जो है वो लगा सकते हैं इफ के बाद। और लास्ट में जब सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती हैं इफ के अंदर, एलिफ के अंदर, तो फिर जो एल्स के अंदर कोड लिखा हुआ होता है वो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। गाइस, तो मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो कंडीशन बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो मैं बना लूंगा नम के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर लूंगा 23 के नाम से। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इफ का यूज करूंगा, तो मेरे यहाँ पे लिखना है इफ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगा दूंगा। मैं यहाँ पे कर लूंगा अगर नंबर जो है वो 23 के इक्वल है, तो फिर जो है हमें जो है वो कोई कोड जो है वो रन करवाना। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगा ली, नंबर इक्वल 23, और यहाँ पे फिर हमें कॉलन लगाना है। हम इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो इंडेंट कर देगा। तो हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्सर है वो भी यहाँ पे जो है वो आ गया है। जो भी अपने कोड लिखना है वो भी हम इसने इस स्पेस के अंदर जो है वो लिखना है। अगर मैं यहाँ से पीछे जो कोड है वो लिखूंगा तो फिर जो मुझे एरर मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो प्रिंट लिखा हुआ मुझे यहाँ पे आ गया, लेकिन जो इस कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो कोड है वो यहाँ पे रन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन है इसकी बेसिस के ऊपर कोड जो है वो रन हो, तो फिर मुझे इसको यहाँ पे जो है वो इंडेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे जो इंडेंट कर लूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसको इंटर करूंगा, तो फिर मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो कुछ और मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रू लिख लेता हूँ, फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो कंडीशन थी वो यहाँ पे मेट होगी, तो यहाँ पे जो कोड था वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नॉट इक्वल टू, तो फिर हम इसको रन करके देखते हैं, तो जो है वो कुछ भी रन नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन थी वो यहाँ पे फॉल्स हो गई है, तो फिर जो कोड है वो यहाँ पे रन नहीं होगा। हम चाहते हैं, अभी हमने सिर्फ देखा, हमने यहाँ पे इफ लगाया, मैं चाहता हूँ कि अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो फिर जो एल्स के अंदर कोड, मतलब दूसरा कोड है वो यहाँ पे रन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स का जो है वो यूज कर सकते हैं। एल्स के अंदर जब भी हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये वाला जो कोड होता है वो इसके अंदर जो है वो रन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लेता हूँ फॉल्स, में इसके अंदर जो है यहाँ पे लिख लूंगा, मेरे पास यहाँ पे फॉल्स जो है यहाँ पे आ गया। उसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉल्स है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो कंडीशन थी यहाँ पे वो यहाँ पे फॉल्स हो गई है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास इधर आ गया फॉल्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिफ। एलिफ के अंदर जो है हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी है इफ वाली, उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करें, तो हम यहाँ पे एलिफ लगाएंगे, और एलिफ के अंदर भी हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे लगाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नम इक्वल्स 23, मैं यहाँ पे जो है वो करूँगा, फिर मैं यहाँ पे कॉलन लगा लूंगा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एलिफ ट्रू, मैं यहाँ पे जाऊँ वो लिखने का मतलब यह है कि एलिफ के अंदर ये कमांड है यहाँ पे जाओ चल रही है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिफ ट्रू है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी पहली वाली जो है वो फॉल्स हो गई थी, नंबर इज नॉट इक्वल टू 23। यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि नंबर जो है 23 के इक्वल है, तो फिर ये वाला कोड जो है यहाँ पे रन नहीं होगा।
उसके बाद अगली बार जो है वो यहाँ पे कंट्रोल आ गया एलिफ के पास, तो एलिफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन चल कि नंबर इक्वल्स 23, जो कि कंडीशन जो सी वो ट्रू होगी। तो फिर जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर प्रिंट एलिफ को, तो ये वाला कोड जो है वो रन हो गया, और यहाँ पे बाकी जो कोड लिखा हुआ था एल्स वाला वो यहाँ पे जो है वो इग्नोर हो गया। लेट्स से कि इसके बाद मैं कोई और एलिफ लगाता हूँ, तो फिर ये कंडीशन जो जब भी ट्रू हो जाएगी, जहां भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद जो कोड होगा वो सारा जो है वो इग्नोर हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे नंबर है, उसको मैं लेट्स से ऊपर नंबर है उसको मैं यहाँ पे यूज करके किसी का इवन या ऑड जो है चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा इफ नम मॉड, हम मॉड ले लेंगे, और मॉड 2 अगर इक्वल 0 है, तो फिर वो जो है वो नंबर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर जो है वो आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दूंगा इवन नंबर, में यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर होगा, तो मैं सिंपली उसके लिए यहाँ पे दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर जो है वो आ जाएगा। सो इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर था वो हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है वो 23 है, तो वो 2 के ऊपर फुली डिविजिबल जो है वो नहीं है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे नंबर को दोबारा से जो है वो इनिशियलाइज करवा देता हूँ किसी दूसरी वैल्यू से, मैं यहाँ पे 20 लिख लूंगा। उसके बाद उसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट था वो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो है इवन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इफ एल्स या एलिफ को यूज करके कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट जो है वो करवा सकते हैं। आई होप कोई कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।